गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के क्लास को शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। होयसल मंदिर को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत ने नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। तो विश्व विरासत सूची में भारत के जो नामांकन हुए हैं होयसल मंदिर, वो जो पड़ता है जो कर्नाटक राज्य में पड़ता है। मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया है? ऑप्शन ए है पंजाब राज्य, ऑप्शन बी है गोवा राज्य, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन डी है उत्तराखंड राज्य। तो पंजाब राज्य के द्वारा है जो ये सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है? ऑप्शन ए में है कंबोडिया, ऑप्शन ए में है पाकिस्तान, ऑप्शन बी में है कंबोडिया, ऑप्शन सी में है श्रीलंका, ऑप्शन डी में है वियतनाम। तो 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर है जो पाकिस्तान में मिला है। हाल ही में नियुक्तियों में कौन सा सुमेलिन है? ऑप्शन ए में है GS रेड्डी जो खुफिया एजेंसी के प्रमुख है, ऑप्शन बी में है आदित्य अशोक जो हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है, ऑप्शन सी है मनिका बत्रा जो एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर है, ऑप्शन सी में है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी है जो इसमें सही है। खुफिया एजेंसी के प्रमुख बने हैं GAB रेड्डी, हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने आदित्य अशोक और एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर बने मनिका बत्रा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत के स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बेंगलुरु को स्थापित किया है? ऑप्शन ए में है मुंबई, ऑप्शन बी में है दिल्ली, ऑप्शन सी में है चेन्नई, ऑप्शन डी में है कोलकाता। तो ये स्टार्टअप राजधानी है जो दिल्ली को स्थानांतरित किया है। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है? ऑप्शन ए में है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी में है अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क, ऑप्शन सी में है गिर वन, ऑप्शन डी में है कान्हा टाइगर रिजर्व। तो ये है जो अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क को भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरी बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखी गई है? ऑप्शन ए में है मिजोरम, बी में है त्रिपुरा, सी में है मणिपुर, डी में है मेघालय। तो ये त्रिपुरा में रखी गई है भारत और बांग्लादेश सीमा के तीसरे बॉर्डर हाट का आधारशिला। हाल ही में पुराना धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में है सीतामढ़ी बिहार, ऑप्शन बी में है रांची झारखंड, ऑप्शन सी में है वाराणसी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में है हुबली पश्चिम बंगाल। तो पुराना धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है वो है सीतामढ़ी जो बिहार राज्य में पड़ता है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया, उसका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए में है क्रॉस कंट्री स्केटिंग, ऑप्शन बी में है फिगिंग स्केटिंग, ऑप्शन सी में है स्नोबोर्डिंग, ऑप्शन डी में है अल्पाइन स्कीइंग। तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया वो जो थे अल्पाइन साइनिंग खेल से संबंधित थे। आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन है जो लखनऊ में किया गया है। निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चली मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है झारखंड, ऑप्शन सी में महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में है गुजरात।
ये है जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। 12 दिसंबर 2021 में किस उत्तर पूर्व राज्य में तेमिंसू, न्यूलैंड और चिमुकेदीमा 3 नए जिले बने हैं? ऑप्शन ए में है मणिपुर, ऑप्शन बी में है नागालैंड, ऑप्शन सी में है मिजोरम, ऑप्शन डी में है त्रिपुरा। तो ये 3 जिले हैं जो नागालैंड में बनाए गए हैं। कौन कौन? तो तेमिंसू, न्यूलैंड और चिमुकेदीमा। किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोड एनसीसी के कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए में है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी में है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी में है राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी में है अमित शाह। तो एनसीसी के 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोड के राष्ट्रीय गीत की रचयिता राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया है राजनाथ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता किए हैं? ऑप्शन ए में है लखनऊ, बी में है वाराणसी, सी में है सूरत, डी में है अहमदाबाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बनारस शहर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता किए हैं। हाल ही में सुर्खियों में रही कोनेका जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति बन गई है? ऑप्शन ए में है मिजोरम, ऑप्शन बी में है नागपुर, ऑप्शन सी में है नागालैंड, ऑप्शन डी में है असम। तो कोनेका जनजाति है जो नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति बन गई है। किस संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ ममलिक ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव टूमी के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रॉनिक बस संगठन शुरू करने की घोषणा करी है? ऑप्शन ए में है नीति आयोग, ऑप्शन बी में है पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन सी में है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी में है विद्युत मंत्रालय। तो ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रॉनिक बस संगठन जो शुरू करी है नीति आयोग ने। व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश हाल ही में कौन बन गया है? तो भांग के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश है जो माल्टा बन गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है? ऑप्शन ए में है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, ऑप्शन बी में है बिमस्टेक, ऑप्शन सी में है G20, ऑप्शन डी में है क्वाड। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है। किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिमस्टेक संयुक्त कार्य समूह के 9वीं बैठक की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए में है नेपाल, बी में है भूटान, सी में है भारत, डी में है श्रीलंका। तो काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिमस्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी भूटान में करेगा। हाइड्रोजन ऊर्जा नीति बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए में है नई दिल्ली, बी में है लखनऊ, सी में है पुणे, डी में है इंदौर। तो दिल्ली में है जो हाइड्रोजन ऊर्जा नीति बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? ऑप्शन ए में है लखनऊ, बी में है गाजियाबाद, सी में है प्रयागराज, डी में है पटना। तो ये है जो गाजियाबाद में किया है ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च। वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की है जो लगभग 66 बिलियन वर्ष पुराना है? ऑप्शन ए में है भारत, बी में है मिस्र, सी में है चीन, डी में है लीबिया। तो ये है जो चीन देश है जो 66 मिलियन वर्ष पुराना डायनासोर भ्रूण की खोज करी है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी
की वंदे भारत रेलगाड़ी का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। ऑप्शन ए में है 300, ऑप्शन बी में है 400, ऑप्शन सी में है 200, ऑप्शन डी में है 450। तो बजट 2022-23 के अनुसार 3 वर्षों के दौरान नई पीढ़ी के वंदे भारत गाड़ियां हैं जो 400 चलाई जाएगी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सा सुमेलित है? द मॉन्क हु ट्रांसफ्यूज्ड यूपी, लिखा है शांतनु गुप्ता। इंडियाज एनिसेंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, लिखी है रेखा चौधरी। 1857 द स्क्वाड ऑफ मस्तान, विनीत वाजपेयी। तो 1857 द स्क्वाड ऑफ मस्तान, ये लिखा है किसने? तो विनीत वाजपेयी में। ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी है जो इसका सही आंसर है। महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST एंड इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर IGSTC ने किस कार्यक्रम की शुरुआत करी है? ऑप्शन ए में है वाइजर कार्यक्रम, ऑप्शन बी में प्रोटेक्ट कार्यक्रम, ऑप्शन सी में साथी कार्यक्रम, ऑप्शन डी में है सहेली कार्यक्रम। तो महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहन करने के लिए भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST और इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर IGSTC ने तो वाइजर कार्यक्रम की शुरुआत की है। वाइजर कार्यक्रम की शुरुआत करी है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए में है 21.51%, ऑप्शन बी में है 21.71%, ऑप्शन सी में है 21.61%, ऑप्शन डी में है 21.79%। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का है जो 21.71% पर है। 32 वर्ष की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवामुक्त किया गया है जिसे दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीप शासक को सौंप दिया गया है और इसे संग्राहक में बदल दिया गया है? तो INS कुखरी को है जो सेवानिवृत्त कर दिया गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो वर्ड ऑफ द 21 ईयर है जो परसिवरेंस को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 में चुना गया था। 2022 में होमर को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं? तो पत्रकार पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं वो जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे ज़्यादा पत्रकारों पर हमले हुए हैं 2021 में। हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है? तो ये है जो मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य है बच्चों को लाभ पहुंचाना। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव मिलेन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो नितिन गडकरी को है केंद्रीय मंत्री जो थे 18वीं स्वर्गीय माधवराव मिलेन पुरस्कार प्रदान किया गया है। फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए में है बांग्लादेश, बी में है श्रीलंका, सी में है अफगानिस्तान, डी में है म्यांमार। तो ये अफगानिस्तान देश के साथ समझौता किया है। केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार 3 साल में कितनी नई ऊर्जा कुशल वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करेगा? ऑप्शन ए में है 500, बी में है 200, सी में है 400 और डी में है 600। तो ये 400 वंदे भारत ऊर्जा ट्रेन का शुरुआत करेगा। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है? तो हैदराबाद हवाई अड्डे को है जो हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवानी FM शुरू करी है? तो जेलवानी FM है जो मध्य प्रदेश के इंदौर है जो शुरू किया है अपना रेडियो चैनल जेलवानी FM।
भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी है? ऑप्शन ए में है अमूल, ऑप्शन बी में है डाबर, ऑप्शन सी में है पतंजलि, ऑप्शन डी में है गोटोज। तो डाबर कंपनी है जो भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता कंपनी बन गई है। बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो मनोज तिवारी को है जो बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो क्विट टबैको को एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस है जो 31 मई को मनाया जाता है। निम्न में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड, शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप की लॉन्च करी है? ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, बी में है दिल्ली, सी में है उत्तर प्रदेश, डी में है बिहार। तो ये है जो दिल्ली सरकार है जो ये ऐप लॉन्च करी है। त्रिशूल और गरुड़ किस रेलवे के द्वारा शुरू की गई दो लंबी दूरी की ट्रेन है? तो दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा शुरू की गई त्रिशूल और गरुड़ है जो सबसे दो लंबी दूरी की ट्रेन है। WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की है। P3 से क्या तात्पर्य है? तो P3 का तात्पर्य है प्रो प्लानेट पीपुल। P3 का मतलब होता है प्रो प्लानेट पीपुल। वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 2030 जारी करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया है? ऑप्शन ए में है गुजरात, बी में है केरल, सी में है महाराष्ट्र, डी में है उड़ीसा। तो ये है जो वन्यजीव कार्यक्रम 2021 से 23 जारी करने वाला पहला राज्य है जो महाराष्ट्र बन गया है। कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादकों में परिवर्तन कर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 के अर्थशॉट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अर्थशॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है विद्युत मोहन को। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सा सुमेलिन है? ऑप्शन ए में है हिटलर एंड इंडिया, पुस्तक लिखे हैं वैभव पुरंदरे। ऑप्शन बी है सर अहमद खान रीजन एंड नरेश, जो लिखी है सैफी किदवई। ऑप्शन सी में है एक्चुअली आई मीट देम ए मिरर, लिखे हैं पुस्तक गुलजार। और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी डी ऑप्शन है जो सही है। डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए में है सेबी, ऑप्शन बी में है नाबार्ड, ऑप्शन सी में है भारतीय उद्योग परिसंघ, ऑप्शन डी में है नीति आयोग। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा जो डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शन फ्यूचर टेक 2021 में आयोजन किया गया है। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण निम्न में से किस शहर में किया गया है? तो क्रिकेट बैट का अनावरण है जो हैदराबाद में किया गया है। निम्न में से किस वैज्ञानिक को फोरामिनिफेर रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है? तो जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए राजीव निगम को 2022 में चुना गया है। राजीव निगम को है जो कुशमैन अवार्ड के लिए 2022 में चुना गया है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को भागीदार को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है? तो संभव कार्यक्रम है जो MSME मंत्रालय के द्वारा किया गया है। MSME मंत्रालय के द्वारा किया गया है शुरू। किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है? तो त्रिपुरा में है जो बांस ग्राम का पहला। त्रिपुरा राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है त्रिपुरा में। मध्य प्रदेश के अंकेश्वर में स्थापित होने वाले स्टैचू ऑफ ऑनेस का संबंध किससे है?
स्टैचू ऑफ ऑनेस का संबंध किससे है? ऑप्शन ए में है आदि शंकराचार्य, ऑप्शन बी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है महाराणा प्रताप सिंह, ऑप्शन डी में है गौतम बुद्ध। तो मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाले स्टैचू ऑफ ऑनेस के संबंध है आदि शंकराचार्य से।